प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बच्चों की दुनिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मनोहर अब उदास रहने लगा। उसका बाग पहले जैसा सुंदर नहीं रहा। उस साल आम बेचकर उसको अच्छी कमाई हुई थी, पर उसे खुशी नहीं हुई क्योंकि मोती उसके साथ नहीं था। जब भी वह नदी की तरफ जाता, उसे पुराने दिन याद आ जाते, जब वह मोती के साथ कपड़े धोता था। यहाँ दोनों घंटों काम करते, बातें करते और वहीं आराम भी करते। वही दिन अच्छे थे। गांव में लोग मनोहर का मजाक उड़ाते। दोस्त उसे कहते कि नया गधा खरीद लो, सब एक जैसे ही तो दिखते हैं। कोई कहता बाग बेच दो, झंझट का काम है फल उगाना और बेचना। सब अपनी अपनी सलाह देते रहते। कोई उसकी तकलीफ समझ नहीं पा रहा था कि मोती उसका दोस्त था, वही उसका परिवार था। इस प्यार को समझना मुश्किल था। मनोहर ने मोती को ढूंढने की बहुत कोशिश की। उसने दीवारों पर मोती की तस्वीर लगवाई, खुद भी उसको जगह जगह ढूंढता रहता। लोगों को लगता कि मनोहर पगला गया है। एक दिन मनोहर को पता लगा कि जानवरों की खरीद बेच का मेला लगा है। इस मेले में अच्छे अच्छे पालतू जानवर मिलते हैं, जैसे गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, गधे, घोड़े, बैल। मनोहर ने सोचा शायद उसका मोती उसे वहां मिल जाएगा, तो वह भी मेले में गया। मनोहर मेले में गया। उसने हर जगह घूम के देखा, पर मोती कहीं नहीं था। आज मनोहर के सब्र का बांध टूट गया। वह फुट फुट के रोया। जब वो घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने आवाज की दिशा में जाके देखा कि कुछ लोग जमीन खोद रहे थे। मनोहर ने देखा उनके पास बहुत सारा धन व सोना था, जो उन्होंने जमीन में गाड़ दिया। देखो, राजा के दल से ये धन चुरा तो लिया, पर अब राजा चोरों को पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। हमें कुछ दिन छुप कर रहना पड़ेगा। जब लोग इस चोरी को भूल जाएंगे, तब हम आकर इस धन को निकाल लेंगे। मनोहर को छींक आ गई। उसकी छींक सुनकर चोरों ने उसे देख लिया। उसे पकड़ के एक गड्ढे में डाल दिया। मनोहर गड्ढे में बैठा रो रहा था। जब उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, उसे विश्वास नहीं हुआ। वहां मोती खड़ा था। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। मोती, तुम आ गए। मुझे पता था तुम जानबूझकर घर नहीं आ रहे। तुम नाराज थे ना मुझसे। होना भी चाहिए। मैं हूं ही बेवकूफ। मैंने तुम पर शक किया, तुम पे हाथ उठाया। मुझे माफ कर दो। अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। चलो, घर वापस चलो। मोती चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने अपने पैरों से मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। मिट्टी मनोहर के ऊपर गिर रही थी। क्या कर रहे हो? अब क्या मेरी जान लोगे? इतना नाराज हो तुम? क्या मेरा प्यार स्नेह कुछ याद नहीं तुम्हें? सिर्फ एक गलती ही याद है। हद है। मोती ने उसे इशारे से समझाया कि गड्ढे के दूसरी तरफ खड़ा हो जाए। जब मनोहर के पास मिट्टी का ढेर लग गया, तब उसे समझ आया कि मोती क्या कह रहा था। मोती उसे ये समझाने को कोशिश कर रहा था कि मिट्टी के ढेर पर पैर रखकर वह बाहर आ सकता है। गड्ढे से बाहर आते ही मनोहर ने मोती को गले लगा लिया। दोनों बहुत खुश थे। मनोहर ने उसे घर जाने के लिए कहा, पर मोती वहां रुक गया जहां चोरों ने लूट का सामान छुपाया था। अब यहां क्यों रुक गए? चलो घर चलो। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं पागल हो गया। बस अब भूल जाओ सब। हम पहले जैसे ही रहेंगे, खुश और मस्त। मोती वहां से मिट्टी हटा रहा था। उस धन को निकलना चाह रहा था। मनोहर ने बहुत समझाया। मुझे किसी धन की जरूरत नहीं है। तुम मिल गए, सब कुछ मिल गया। छोड़ो इस लूट को। क्यों चोरों को अपना दुश्मन बनाते हो? उन चोरों ने मुझे देख लिया था। पर मोती नहीं माना। हार कर मनोहर को सारा लूट का सामान उसकी पीठ पर रखकर लाना पड़ा। पर अभी मोती का काम पूरा नहीं हुआ था। वह अब घर की तरफ नहीं, बल्कि महल की तरफ जा रहा था। अब यहाँ क्यों जा रहे हो? तुम्हें पता है ना कि ये राजा का ही धन है। वह हमें चोर समझ के जेल में डाल देंगे। क्यों तुम मेरी जान लेने पे तुले हो? कहीं तुम मुझसे बदला लेने तो नहीं आए? रे बाबा, ऐसा मत करो। मैंने तुम्हें कितने प्यार से रखा है हमेशा। तुम ऐसा करोगे मेरे साथ? मोती तो एक नहीं सुन रहा। मनोहर रोता पीटता रहा और मोती महल में घुस गया। मनोहर ने डरते डरते राजा को सारी बात बता दी। राजा खूब हंसे। मनोहर और मोती को शाबाशी दी, उन्हें इनाम दिया और इज्जत से घर भेजा। अरे वाह, तुम तो बहुत चतुर निकले। इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। तुम जैसा कोई नहीं। ऐसे दोनों दोस्त फिर एक साथ खुश रहने लगे। बाग फिर से सुंदर हो गया। मनोहर की खुशियां वापस आ गईं। पर यह तो आधी कहानी थी। जब चोरों को पता लगा कि उनका धन गायब है,
तो वह समझ गए कि ये मनोहर का ही काम है। चोर उसे तब से ढूंढ रहे थे। एक दिन उसका घर उन्हें मिल ही गया। मोती ने चोरों को आते देख लिया। मनोहर घर पे नहीं था। चोरों ने दरवाजा खटखटाया, पर मोती चुप रहा। दरवाजा नहीं खोला। फिर चोर बोला, ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग। आज रात को अंधेरे में दीवार फांद कर अंदर जाएंगे और इसकी अक्ल ठिकाने लगाएंगे। मोती ने घर के चारों तरफ कांटे लगा दिए। शाम को मनोहर से खाना मांगा, खाकर फिर से मांगा, बार बार खाना मांगा। क्या हुआ है तुझे? इतना खाना तो तुम नहीं खाते, आज क्या हो गया? मोती ने वह खाना घर से गली तक फैला दिया। खाने की खुशबू से बहुत सारे कुत्ते वहां आ गए और खाना खाने लगे। चोरों को रात में कुत्ते दिखाई नहीं दिए और गलती कर बैठे। चोरों को देखते ही कुत्ते इनके पीछे पड़ गए। कुछ को कांटों ने घायल किया, कुछ को कुत्तों ने। मोती ये सब खिड़की से देखता रहा। कुछ दिन बाद चोर फिर आए, लेकिन मोती ने दरवाजा नहीं खोला। चोर गुस्से में बात करने लगे, इसे घर के बाहर पकड़ेंगे। मोती हमेशा मनोहर के पीछे चलता, इधर उधर ध्यान रखता। एक दिन मेले में चोरों ने मनोहर को पकड़ लिया। मोती को ऐसे ही मौके की तलाश थी। मोती ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने कूद कूद कर सामान तोड़ने लगा। लोगों का ध्यान मोती की तरफ गया। उसे मारने दौड़े तो चोर दिख गए। मोती को भूल लोगों ने चोरों को पकड़ा और जम के पिटाई की। बहुत दिन तक फिर चोर नजर नहीं आए, पर मनोहर को बात समझ आ गई थी। तो ये चोर पहले भी आए होंगे, तुमने पता नहीं कैसे भगाया होगा इनको। काश तुम बोल पाते, पर तुम सुन तो सकते हो ना। तो सुनो, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। तुमने मेरे घर और मेरी जान की रक्षा की। कुछ दिन बाद चोर पूरी तैयारी के साथ आए। इस बार उन्होंने चिमनी से घुसने की योजना बनाई। मोती ने चिमनी नीचे लकड़ी रखने लगा। उसे देख मनोहर ने भी वही किया। चिमनी के नीचे चूल्हे में लकड़ी डालकर आग जला दी। चोर जैसे ही चिमनी से नीचे उतरे, आग से जल गए। सब के सब घायल थे। अब वह भाग नहीं सकते थे। पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया। लोगों को जब मोती की चतुराई और बहादुरी का पता लगा, तो वह भी उसके प्रशंसक हो गए। इस तरह मोती अब सिर्फ मनोहर का नहीं, पूरे गांव का चहेता बन गया। लोग मुझे पागल कहते थे जब मैं तुम्हें हर तरफ ढूंढ रहा था। अब सबको समझ आया कि सच्चा दोस्त और उसका प्यार क्या होता है। सच्चे दोस्त की कदर करनी चाहिए। ये सबक मैंने तुम्हारे जाने के बाद सीखा। उम्मीद है हमारी दोस्ती से दूसरों को भी समझ आएगा। तो इस तरह दो दोस्त फिर से मिल गए और उनकी सच्ची दोस्ती अब मिसाल बन गई थी। सच्चे दोस्त जिंदगी में खुशियों की बहार की तरह होते हैं और सबको नहीं मिलते। हमारी दुआ है कि आप सबको बेहतरीन और सच्चे दोस्त मिले। मुझे यकीन है कहानी आपको पसंद आई है, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। रोज नई नई दिलचस्प कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बच्चों की दुनिया को।